नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंश झागला और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प हिंदी। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी। दोस्तों बहुत तेज हो चुकी है। आपको पता है कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रधानी के चुनाव का ऐलान कर दिया गया है और इसका परिसीमन स्टार्ट कर दिया गया है। इसके संबंध में पहले आपको जानकारी दे चुका हूं। आज हम बात करेंगे प्रधानी के चुनाव की तैयारी जो तेज हुई है। तो आपके गांव में कौन सी सीट आएगी, क्या आपके गांव में आरक्षण का नियम कैसे लागू होगा, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कौन सी सीट आपके यहाँ आएगी, महिला सीट को आरक्षित किया जाएगा, किसको किया जाएगा। तो यूपी ग्राम प्रधानी चुनाव 2026 में आरक्षण की पूरी डिटेल के विषय में मैंने इस वीडियो को क्रिएट कर रखा है। तो देखिए, जो आरक्षण तय किया जाता है दोस्तों सरकार के द्वारा, वो बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो आज हम उसी पर बात करेंगे कि सीट का आरक्षण का आधार क्या होता है। तो देखिए, पहला आधार तो होता है जनगणना के आंकड़े। जो जनगणना दोस्तों 2011 में हुई थी, सेंसस डाटा के आधार पर आपका यहाँ पर आरक्षण तय किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन होता है चक्रानुक्रम प्रणाली, रोटेशन सिस्टम। हर बार रोटेशन होता है, चक्रानुक्रम प्रणाली को यहाँ पर अपनाया जाता है। वहीं महिला आरक्षण, ये तीन मेजर जो डाटा है सरकार के द्वारा यहाँ पर निर्धारित किए जाते हैं। इस आधार पर ही आपके ग्राम पंचायत की सीट आरक्षित की जाएगी कि आपके ग्राम सभा में कौन सी सीट आएगी, जनरल, ओबीसी, एसटी या महिला, जो भी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जनगणना के आंकड़े क्या कहते हैं। आरक्षण प्रक्रिया अंतिम जनगणना 2011 के आंकड़ों पर आधारित होती है। इसमें देखा जाता है कि किसी ग्राम पंचायत में एससी, एसटी और ओबीसी की जनसंख्या कितनी है, इसी अनुपात में सीटें आरक्षित की जाती है। दोस्तों जब सरकार ने 2011 में जनगणना कराई थी, तो सपोज दैट अगर आपके गाँव में 1000 लोग रहते हैं आपकी ग्राम पंचायत में, उसमें कुछ एससी रहते होंगे, कुछ एसटी, कुछ ओबीसी, कुछ जनरल। तो इस आधार पर जो सबसे ज्यादा जिसकी जनसंख्या होगी, अगर ओबीसी की सबसे ज्यादा है तो उस आधार पर आपका आरक्षण तय किया जाता है। अगर एससी है तो उसके आधार पर, और इसमें फिर रोटेशन भी होता है। ऐसा नहीं कि अगर जनसंख्या ओबीसी की ज्यादा है तो हर 5 साल में ओबीसी सीट आएगी, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अब की बार पिछली बार आपके यहाँ ओबीसी आई थी, तो अब की बार हो सकता है एससी आए या एसटी आए या जनरल आए। ये डिपेंड करेगा जनसंख्या पर। अगर सबसे ज्यादा जनसंख्या आपके यहाँ पर ओबीसी है, तो पहले अगर ओबीसी आ चुकी है तो हो सकता है अब की फिर ओबीसी आ जाए, या अगर चक्रानुक्रम को सरकार ने पालन किया है तो आपके यहाँ एससी आ सकती है, एसटी आ सकती है, जनरल आ सकती है, वो भी हम बताएंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब महिला आरक्षण को भी सरकार ने शामिल कर लिया है। हर वर्ग समान एससी, एसटी और ओबीसी में कम से कम 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। अभी कुछ चीजें हम और समझेंगे। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। तो दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाहूंगा। जैसे सपोज आपकी ग्राम पंचायत में 1000 सीटें हैं, है ना, 1000 लोग, सीटें नहीं, 1000 लोग रहते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो जनरल का आरक्षण है, जो ओबीसी का आरक्षण है, जो एससी का आरक्षण है और जो एसटी का आरक्षण है। तो दोस्तों जो ओबीसी का आरक्षण वो 27% है, ठीक है ना। वहीं एससी का आपका शायद 22%, आप देख लें, कंफर्म कर लें। और ये शायद जो भी है, मतलब इस आधार पर यहाँ पर आरक्षण, और बाद बाकी 50% आपका यहाँ पर जनरल का आरक्षण है। तो इस 1000 में 1000 इस आधार पर आपका जनसंख्या के आधार पर आरक्षण तय होगा। यदि आपके सपोज दैट कोई जिला है, उसमें 1000 ग्राम पंचायतें हैं, तो 1000 ग्राम पंचायत में 500 ग्राम पंचायतों में जनरल कैटेगरी रहेगी, क्योंकि 50% आरक्षण है। ओबीसी 270 सीटें रहेंगी ओबीसी की। पूरे, मैं एक जिले की बात कर रहा हूं, जैसे एक जिले में 1000 ग्राम पंचायतें हैं, तो सरकार का मानना है कि आरक्षण के आधार पर वहां पर सीटों का बंटवारा किया जाए। तो अगर 1000 ग्राम पंचायतें पूरे जिले में हैं, जिसमें कि 270 सीटें ओबीसी की रखी जाएंगी पूरे ग्राम पंचायत, मतलब पूरे आपके जिले में, जिसमें केवल 270 सीटें ओबीसी की होंगी, जिस ऐसे ग्राम पंचायतें होंगी। एससी दोस्तों 220 सीटें होंगी, बाद बाकी एसटी और जनरल। इस आधार पर आपका आरक्षण तय किया जाएगा। वहीं बात करें महिलाओं की, तो अब दोस्तों क्योंकि महिलाओं के लिए सरकार ने 33% आरक्षण तय कर रखा है, तो अगर हम ओबीसी की केवल बात करें, 270 सीटें तो ओबीसी की होगी पूरे जिले में। इसमें से 33%, 270 का 33%
आपकी महिलाएं चुनाव लड़ेंगी, बाकी आपका जो 66% लगभग बना वहां पर पुरुष चुनाव लड़ेंगे। तो इस प्रकार से आरक्षण तय होता है। अब ये मान लो सपोज दैट 2000 जब पिछला चुनाव 2021 में हुआ था दोस्तों, उस पर मान लो ये नियम लागू हुआ, तो अब की बार हो सकता है सरकार जो चक्रानुक्रम का जो आरक्षण है नीति है उसे लागू किया जाए। मतलब कि अगर पिछली बार ओबीसी आई थी तो अब की बार एससी आ सकती है, एसटी आ सकती है। अब ये डिसाइड कैसे होगा, ये दोस्तों सरकार डिसाइड करती है, हम लोग को डिसाइड नहीं कर सकते। अब कभी कभी प्रॉब्लम्स क्या आती है, सपोज लगातार आपके यहाँ ओबीसी सीट आ रही है, इसके लिए आप दोस्तों कोर्ट जा सकते हैं। क्या आरक्षण को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? बिल्कुल दी जा सकती है। अगर आपको लगता है कि आरक्षण प्रणाली संविधान के तहत संचालित होती है, फिर भी यदि किसी को इसमें गड़बड़ी नजर आती है तो वे न्यायालय में अपील कर सकते हैं। हालांकि कोर्ट आरक्षण में हस्तक्षेप तभी करता है जब प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता पाई जाती है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। आरक्षण की घोषणा कब होगी? तो दोस्तों जब भी चुनाव होते हैं, जैसे अप्रैल 2026 के आसपास होने हैं, आप आज फरवरी से लेकर अप्रैल की, तो उससे 2 से 3 महीने पहले आरक्षण की आपकी घोषित कर दी जाती है। आरक्षण सूची कैसे आपको देखना होता है, इसके लिए मैंने पूरी डिटेल यहाँ बता रखा है। और भी डिटेल जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें हेल्प हिंदी से। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।